इंग्लिश बोलने के लिए ये बेहतरीन इंग्लिश अल्फाज लाजमी सीख लें। मेरा नाम है सईद मोहसिन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश। आज के जो वर्ड हैं ये ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स हैं जो आपकी लाइफ में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल बोलने में एडवांस लगेगी। समहाउ नंबर वन, देखने में और बोलने और सुनने में तो समहाउ बहुत एक छोटा सा वर्ड और सिंपल सा वर्ड है, लेकिन इसकी इंग्लिश, इसकी जो उर्दू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तैसे, किसी तरह, ठीक है। जैसे तैसे अक्सर हम बोलते हैं, इसकी इंग्लिश लोगों को नहीं पता होती। नंबर टू देख लें, जब हम किसी बात को देखकर कहते हैं हो कितना खौफनाक है ये, हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल। उसके बाद नतीजा या नताइज, नतीजा या नताइज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडवांस इंग्लिश में कॉन्सिक्वेंस। जो आसान इंग्लिश है उसमें तो आप कहते होंगे रिजल्ट, लेकिन अच्छी इंग्लिश में कॉन्सिक्वेंस। उसके बाद नंबर फोर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनिपुलेट। अब मैनिपुलेट क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी को बातों में उलझा देते हैं या अक्सर हम कहते हैं ना तुम उसकी बातों में मत आओ, वो तुम्हें बातों में ला रहा है, ठीक है, मैनिपुलेट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनिपुलेट, ठीक है। उसके बाद देखें चेरिश। चेरिश का मतलब होता है किसी बंदे की याद ताज़ा करना या याद रखना। जैसे मैं कहता हूँ ना कि आई चेरिश फॉर हिम, मैं उसकी मतलब याद ताज़ा कर रहा हूँ, या उस सेंस में हम यूज़ करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद है सिंपथी। सिंपथी हम कहते हैं हमदर्दी को, जैसे हम कहते हैं ना कि शो सम सिंपथी, ठीक है, थोड़ी हमदर्दी दिखाओ। उसके बाद है विल पावर। विल पावर का मतलब होता है ताकत या कुव्वत इरादी, ठीक है, मतलब जिस इंसान की जो है एक कुव्वत होती है इरादा करने की, पक्का इरादा करने वाला इंसान होता है, उसको हम विल पावर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है दम घुटना या सांस रुकना, ये हम कहते हैं सफोकेशन को। सफोकेशन, दम घुटना या सांस रुकना। उसके बाद है हाउ डिसग्रेसफुल, ये हम तब बोलते हैं इतनी बेइज्जती, ठीक है, हाउ डिसग्रेसफुल। उसके बाद है प्राउल, ठीक है, प्राउल का मतलब क्या होता है, आवारा गर्दी करना, ठीक है, आवारा गर्दी करने को प्राउल कहते हैं एडवांस इंग्लिश में। उसके बाद है गेट विंड ऑफ, ठीक है, उड़ती उड़ती खबर मिलना। जैसे मैं कहता हूँ ना कि आई गॉट अ गेट विंड ऑफ, ठीक है, या आई गॉट अ विंड ऑफ, सीधा सीधा आप ये भी कह सकते हैं, गेट कोई सेकंड फॉर्म के तौर पर यूज़ कर लें, ठीक है। उड़ती उड़ती खबर मिलना, सही है। अगर पास्ट में है तो आई गॉट मतलब विंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है, आई गॉट विंड ऑफ। या अगर प्रेजेंट है या आईएनजी है तो गेटिंग विंड ऑफ, ठीक है। आप गेट को एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं जो शुरू में है। उसके बाद देखें डिजेक्टेड। डिजेक्टेड हम कहते हैं दुखी इंसान को। अब आप अक्सर कहते हैं ना कि भाई एडवांस इंग्लिश में हम दुखी इंसान को क्या बोलें, अपसेट पर्सन बोलें, नहीं, अपसेट तो एक सिंपल सी इंग्लिश है, आप क्या बोलोगे, डिजेक्टेड। उसके बाद है, अगर उसी का उल्ट देखें, बेहद खुश इंसान को आप क्या बोलेंगे, ओवरजॉयड पर्सन, ठीक है, क्या बोलेंगे, ओवरजॉयड। उसके बाद है कम अगेन, दोबारा बोलना। अब ये कम अगेन वो वाला नहीं है कि भाई वापस आओ दोबारा, ये हम जब किसी की बात नहीं समझ पाते तो हम कहते हैं कम अगेन, दोबारा बोलना। उसके बाद है ग्लिच। ग्लिच हम कहते हैं खराबी को या किसी फॉल्ट को कहा जाता है, एडवांस इंग्लिश में आप इसको ग्लिच कह देंगे, फॉल्ट को। उसके बाद देखिए नैग। नैग बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। नैग हम उस इंसान को कहते हैं जो पकाऊ इंसान होता है, जिसकी बातें सुनकर आप पक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है एट अ स्ट्रेच, बिना रुके कोई काम करना, तेज़ी से करना, ठीक है, बिना रुके काम करने को हम कहते हैं एट अ स्ट्रेच। उसके बाद है इंटीमेट, इतला देना, ठीक है, इतला के सेंस में यहाँ यूज़ हो रहा है, इंटीमेट, इतला देना। उसके बाद देखें प्रीटेक्स्ट ऑफ। प्रीटेक्स्ट ऑफ का क्या मतलब है, बहाना करना किसी चीज़ का, प्रीटेक्स्ट ऑफ। उसके बाद है रैप। रैप हम दस्तक देने को भी कह सकते हैं, ठीक है, वैसे तो नॉक भी कहते हैं, नॉक करना। उसके बाद है रैप। अब देखें रैप के बाद दूसरा रैप मैंने लिखा है, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब होता है लपेटना किसी चीज़ को, या बांधने के सेंस में भी हम कहते हैं, किसी चीज़ से अगर किसी चीज़ को हम बांध रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है देन। देन का मतलब होता है फिर, ये THE है ना, याद रखें। उसके बाद है स्केप गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुर्बानी का बकरा, ठीक है, अक्सर हम कहते हैं ना कुर्बानी का बकरा, उसे मत बनाओ, स्केप गॉड। उसके बाद देखें आई हैड अ हंच। आई हैड अ हंच, मुझे लगा ही था, अक्सर हम कहते हैं ना हाँ मुझे लगा ही था कि ये होगा, आई हैड अ हंच। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, होल्ड योर हॉर्सेस। कोई बंदा बहुत जल्दबाजी कर रहा है, ठीक है, आप उसको रोकते हो, भाई बस ठीक है, आराम से, मतलब बहुत तेज़ तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत तेज़ तेज़ काम करने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड योर हॉर्सेस, रुको, ठीक है, सब्र करो, जल्दबाजी ना करो, तो हम उसमें क्या बोलेंगे, होल्ड योर हॉर्सेस। तो उम्मीद करता हूँ आज की एडवांस्ड इंग्लिश आप अपनी वोकेबलरी में यूज़ करेंगे रोज़ाना, ठीक है, क्योंकि आज मैंने जो वोकेबलरी आपको बताई है इससे आपकी इंग्लिश बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।